रमेश सामरिया, इन्होंने योग की पुस्तक लिखी है। योग का आधारभूत अध्ययन। ये सीकर विश्वविद्यालय में, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं। आप खड़े हो जाएं, वहीं पर बस। भारतीय प्रबंधन में प्रोफेसर NM खंडेलवाल, कृपया वहीं खड़े हो जाएं। इन्होंने पिछले 20 वर्षों से मैनेजमेंट में भारतीय प्रबंधन क्या है, तो उस दृष्टि से भारतीय ज्ञान परंपरा, श्रीमद् भगवद गीता फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर पर्सनैलिटी ऑफ फॉर यूथ, और इससे भी 10-15 किताबें और लिखी हैं। श्रीमती मधु शर्मा, वहीं खड़े हो जाएं। इन्होंने ये, जब मैंने इनसे कहा कि मैडम कुछ लिखिए, आप तो परिवार की हैं, तो भाई साहब मेरे को तो लिखने ना नहीं आता है। मैं कि आप गलती लिखिए, आप लिखिए। और एक अच्छी पुस्तक इन्होंने लिखी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजनीति की पाठशाला। धन्यवाद। हाँ, खंडेलवाल जी की एक पुस्तक है इंडियन नॉलेज सिस्टम। पिछले 20-25 वर्षों से इंडियन नॉलेज सिस्टम हम लोग काम कर रहे हैं, कोई सुनता नहीं था। लेकिन मैं बधाई देता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि अब नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा इंडियन नॉलेज सिस्टम को पाठ्यक्रम में डाल दिया गया है, और ये अब हर व्यक्ति का दायित्व है कि इसको पढ़े। प्रोफेसर भटनागर यहाँ 88 वर्ष के हैं, अभी कह के मैं मरने से पहले सब लिख कर जाऊंगा, वो बराबर लिखते रहते हैं। तो ऐसे कई विद्वान हैं जो भारतीय ज्ञान परंपरा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आग्रह करूंगा आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब से आप पधारें और अपना उद्बोधन हम सबको दें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि कार्यक्रम में आज धानक्य में पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, प्रदेश के लाडले और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा, और जोर से बजाइए ताली, मुख्यमंत्री साहब यहां पर पधारे। मेरी विधानसभा भी है, लोकसभा भी है, थोड़ी और इज्जत रख लीजिए। क्षेत्र प्रचारक श्री निम्बाराम जी, हमारे राजस्थान के उद्योग को आगे ले जाने वाले उद्योगपति समाज सेवी श्री राजेश गौतम जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति के अध्यक्ष मोहनलाल जी छीपा, यहां पर उपस्थित वरिष्ठ नेतागण जो मेरे सामने विराजमान है, अरुण चतुर्वेदी जी, राजेंद्र राठौड़ साहब, नारायण पंचारिया जी, और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, हमारे मेयर, पार्षद, हमारे सरपंच साहिबान यहाँ पे दिख रहे हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। आप सभी को आज इस कार्यक्रम में यहाँ देखकर मुझे खुशी है, गर्व है इस बात से भी कि ये मेरा खुद का गौरव है, गर्व है कि इस क्षेत्र का, जहाँ पंडित दीनदयाल जी का जन्म हुआ, जहाँ वो बड़े हुए, जहाँ उन्होंने एक साधारण बालक से एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के ध्रुव तारा बनने का जो सफर पूरा करा, वो हमारा लोकसभा भी क्षेत्र है और विधानसभा भी क्षेत्र। भारतीय जनसंघ के संस्थापक के सदस्य श्रद्धेय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी को आज पुण्यतिथि पर देश भर के अपने परिजनों की ओर से मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पंडित दीनदयाल जी का जीवन पूरी तरह से समर्पित रहा उनके उद्देश्यों, उनके सिद्धांतों, अंत्योदय का उनका सिद्धांत,
और यही वो सिद्धांत है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का मार्गदर्शन करा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जो गवर्नेंस मॉडल है वो इसी अंत्योदय पर आधारित है। इस अंत्योदय का मतलब क्या था? पंडित दीनदयाल जी चाहते थे कि सरकार की, समाज की समस्त योजनाएं सबके लिए हो, लेकिन उसमें वरीयता उस व्यक्ति की हो जो छोर के अंत में खड़ा हुआ है, जो पंक्ति के अंत में खड़ा हुआ है, उसको प्राथमिकता दी जाए। आज जब भारतीय जनता पार्टी गांव चलो अभियान चला रही है, उसका भी लक्ष्य उद्देश्य यही है कि जिस भारत की आत्मा गांव में बसती है, सरकार की एक एक योजना उस गांव के अंदर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। ये जागरूकता भी होनी चाहिए और वो सारी योजनाएं उस व्यक्ति तक भी पहुंचनी चाहिए। हमें गर्व है इस बात का भी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। कहां 11वें स्थान पर होता था और उसके लिए भी तालियां बजती थी, आज 5वें स्थान पर है पूरी दुनिया के अंदर। और खूबी यह है कि ये जो 5वें स्थान पर है अर्थव्यवस्था, उसकी ताकत दिल्ली तक सीमित नहीं है, बैंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव के एक एक ढाणी में, एक एक घर में वो ताकत पहुंच रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी इसी दिशा में, अंत्योदय की दिशा में जब काम करते हैं तो गैस सिलेंडरों की कीमत को कम करते हैं। अन्नपूर्णा योजना की थाली के अंदर जो भोजन है उसको और बढ़ाते हैं और साथ साथ प्रदेश के अंदर गांव तक हर योजना पहुंचाने का प्रण लेते हैं। हमें सभी कार्यकर्ता जो इस काम के अंदर शामिल होते हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। पार्टी की वो ताकत है, अंत्योदय को प्राप्त करने में आप सबकी ताकत जरूरी है। आज 550 साल बाद हमारा राम मंदिर बनके तैयार हुआ है। इस अर्थव्यवस्था की ताकत से, इस अर्थव्यवस्था और लीडरशिप की ताकत से आज उस देश के अंदर एक भव्य मंदिर बनके तैयार हो गया है जहां पर किसी दूसरे धर्म का स्थल बनता ही नहीं था। कल 14 तारीख है, प्रधानमंत्री मोदी जी यूएई के अंदर स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन कल करने जा रहे हैं। यह ताकत है भारत की। और चाहे स्वामीनारायण मंदिर हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे पुराना संसद भवन हो, चाहे नया संसद भवन हो, कहीं ना कहीं उसमें राजस्थान की याद हमेशा के लिए कैद है। ये राजस्थान के पत्थर हैं जो इन सभी जगह लग रहे हैं। हजारों साल तक ये पत्थर रहेंगे, वो नक्काशी रहेगी। राजस्थान की खुशबू भारत की भूमि और यूएई और जहां जहां ये पत्थर लगाए उस भारत राजस्थान की खुशबू वहां तक जाएगी। आज इस कार्यक्रम में मैं भाग ले पाया, आप सबके सामने मुझे बोलने का अवसर मिला। दीनदयाल जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि दे पाया, माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ स्वागत कर पाया। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अंत्योदय की जो यात्रा है वो लगातार चलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का झंडा प्रचंड हमेशा लहराता रहेगा। गांव गांव तक जो अंतिम व्यक्ति है वो मजबूत होता रहेगा और वो समय दूर नहीं है जब विकसित भारत इसी लक्ष्य से, इसी सिद्धांत से संपूर्ण होगा कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे शक्तिशाली राष्ट्र इस अगले 25 साल के अंदर भारत बन के तैयार हो जाएगा। मैं उसके लिए जो मार्गदर्शन पंडित दीनदयाल जी कर रहे हैं, मैं उनको फिर से श्रद्धांजलि देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।